बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा मुआशरा जो रोज़ ब रोज़ बुराइयों की ज़िद में दनसता जा रहा है, हमें इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए पहले इनकी जड़ों को तलाशना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह दरख्त तब तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता जब तक कि इसकी जड़ों को ना उखाड़ दिया जाए। आज का टॉपिक रेप, सेक्सुअल वायलेंस, टॉर्चर, हरासमेंट से रिलेटेड है, जिसके बारे में बहुत सी बातें ऑलरेडी सुनने को मिल रही हैं हमें। हम जब भी किसी रेप का सुने तो रूह तक कांप जाती है, और आजकल तो हमारी सोसाइटी में कोई भी महफूज नहीं है। इंसानों के रूप में दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं हर जगह, जिन्होंने ना मासूम बच्चों को छोड़ा, ना जानवरों को, यहाँ तक कि मुर्दों को भी बवाल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या हमने कभी सोचा है कि इंसान की बस्ती में ये दरिंदे कहाँ से आ गए? हम इंसान पैदा तो इंसानों को करते हैं, मगर ऐसी क्या वजूहात हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को इंसानियत के लेवल से गिरा देती हैं? हम ये तो बिल्कुल ठीक करते हैं कि गुनाहगार को सज़ा देनी चाहिए, जो क्राइम कमिट करता है उसको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें तक याद रखें। और आजकल तो सोशल मीडिया पे हैंग द रेपिस्ट के स्लोगन्स काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको नज़र आएंगे, लेकिन क्या हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ रहे हैं? जब सज़ा के डर से कोई गुनाह छोड़ेगा तो कब तक छोड़ेगा? क्यों ना हम इस फैक्टर को फाइंड आउट करें जिसकी वजह से लोग क्राइम कमिट कर रहे हैं। जो सबसे बेसिक फैक्टर है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बहुत मैटर करती है एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करने में। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होती क्या है? सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू इंटरेक्ट इन सोसाइटी, कि आप सोसाइटी में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी नॉर्म्स क्या हैं, आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। ये सारा जो लर्निंग प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। हमने अक्सर ये डायलॉग तो सुना होगा, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे टीचर्स कहते हैं कि बेटा आपके पेरेंट्स ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई। जब हम घर में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा आपके टीचर्स ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई। ये तो अक्सर हमने सुना था, लेकिन कभी भी मैंने इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखा था। कि हमेशा मैं सोचती थी कि नहीं, हमारे पेरेंट्स तो हमें नहीं कहते ना, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स तो हमें नहीं कहते ना कि आप क्राइम कमिट करें। अगर वो हमें क्राइम कमिट करने के बारे में नहीं कह रहे तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे मसले हैं हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिन पर हमारे मेंटोर्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़े लोगों ने कभी बात ही नहीं की, जिसकी वजह से हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को सही और गलत का फ़र्क ही नहीं पता। जो हमारे बेसिक एजेंट हैं सोशलाइजेशन के, पीयर ग्रुप है, फैमिली है, रिलीजन है, स्कूल है, सोशल मीडिया है, इनको चाहिए कि ये यूथ को, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ये बताएं कि आपने सोसाइटी में किस तरह से मूव करना है, आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को आपने किस तरह से डील करना है, उनको किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें जो कि हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को बतानी चाहिए, वो नहीं बताते। जब इस टॉपिक पर कभी बात ही नहीं होती तो हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि विच इज़ राइट और विच इज़ रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही हमारी बच्चियाँ, हमारी औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें घरों से बाहर निकलती हैं तो उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। तो हरास करने वाले लोग लिमिटेड एज ग्रुप के नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के हरास करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इवन के जो टीनेजर्स हैं वो भी इन्हीं कामों में मुलविस हैं। ये टीनेजर्स की पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन फिर भी वो क्राइम कमिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स उनको क्राइम कमिट करने के लिए कह रहे हैं, मेंटोर्स कह रहे हैं। अगर वो क्राइम कमिट करने के लिए नहीं कह रहे तो वो सही और गलत का फ़र्क भी नहीं बता रहे। एक बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या है, जब उनको सोशलाइज्ड नहीं किया जाएगा, उनको बताया ही नहीं जाएगा, उस टॉपिक पर कभी बात ही नहीं की होगी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन सही है, कौन सी डायरेक्शन गलत है। क्योंकि बच्चे सीखते हैं पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से। जब उनसे कभी वो बात ही नहीं की गई तो वो किस तरह से सीखेंगे?
तो काइंडली जितने भी हमारे एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, उनको चाहिए कि अपने रोल्स को अच्छी तरह से परफॉर्म करें। मेरा आज का टॉपिक सिर्फ मेंटोर्स या पेरेंट्स के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल प्ले ज़रूर कर रहा है। हो सकता है आप में से कोई किसी की बड़ी बहन हो या कोई किसी का बड़ा भाई हो, टीचर हो, मदरसा में टीचर हो। तो काइंडली जितने भी ये सुनने वाले हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर सोशलाइज्ड करें, उनको सही और गलत की तमीज़ ज़रूर सिखाएं। हमारा आज का टॉपिक सिर्फ रेप, सेक्सुअल वायलेंस, हरासमेंट और टॉर्चर पर नहीं बल्कि हर किस्म के क्राइम का है, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम क्यों ना हो, साइबर क्राइम क्यों ना हो, वाइट कॉलर क्राइम क्यों ना हो। काइंडली जितने भी हमारे एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, वो कभी भी हेजिटेट फील ना करें इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए। जब तक हम बात नहीं करेंगे उनको अंडरस्टैंडिंग किस तरह से होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो काइंडली इन टॉपिक्स पर बात करें, उनको सही और गलत की तमीज़ सिखाएं। थैंक यू सो मच।